आजकल ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत डिस्कशन हो रही है, पर हम सब अपने स्कूल डेज से यही जानते हैं कि हाइड्रोजन तो कलरलेस गैस है। तो फिर हाइड्रोजन ग्रीन कैसे? और क्या हाइड्रोजन के और भी कलर्स होते हैं? हाइड्रोजन की कलर कोडिंग का बेसिस क्या है? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे इस छोटे से वीडियो को अंत तक देखिए। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हाइड्रोजन गैस को 10 कलर कोड्स में क्लासिफाई किया जाता है। ये कलर कोड्स एनर्जी इंडस्ट्री में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन के 10 कलर कोड्स हैं ग्रीन, ग्रे, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, रेड, पिंक, येलो, टर्कोइज और वाइट। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को जो कलर कोड्स दिए जाते हैं उसके दो बेसिस होते हैं। पहला बेसिस ये है कि हाइड्रोजन किस बेसिक रॉ मटेरियल से जनरेट की जाती है, और दूसरा बेसिस ये है कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन प्रोसेस में कितनी ग्रीन हाउस गैसेस, खास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल जैसे नेचुरल गैस और कोल से बनाई जाती है। अगर हाइड्रोजन के प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है तो उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रे हाइड्रोजन एक हाई कार्बन फ्यूल है, पर आज जितनी भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसका 95% ग्रे हाइड्रोजन ही है। ब्लैक हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन का ही एक प्रकार है। ब्लैक हाइड्रोजन को ब्लैक कोल से गैसिफिकेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। ब्राउन हाइड्रोजन को लिग्नाइट, जो कि ब्राउन कोल भी कहलाता है, उससे बनाया जाता है। ब्राउन हाइड्रोजन को भी गैसिफिकेशन प्रोसेस से बनाया जाता है और ब्राउन हाइड्रोजन भी ग्रे हाइड्रोजन का एक प्रकार है। ब्लू हाइड्रोजन भी ग्रे हाइड्रोजन जैसी ही होती है, पर डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ज़मीन के नीचे स्टोर कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में छोड़ा जाता है। ब्लू हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन की कंपैरिजन में क्लीनर ऑल्टरनेटिव है, पर क्योंकि इसके प्रोडक्शन में कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो ब्लू हाइड्रोजन कॉस्टली होता है। रेड हाइड्रोजन बायोमास से बनाई जाती है और इसमें भी कार्बन कैप्चर और स्टोरेज टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह कैप्चर कर लिया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज़ीरो हो तो रेड हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन को पानी से बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेकअप कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वह भी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जैसे क्लीन एनर्जी सोर्सेस से जनरेट की जाती है। तो हाइड्रोजन के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में कहीं पर भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता है, इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन को एनवायरमेंटल फ्रेंडली माना जाता है। अगर रेड हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ना हो तो वह भी ग्रीन हाइड्रोजन कही जाती है। पिंक हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से ही होता है, पर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो पावर लगती है वह न्यूक्लियर एनर्जी से बनाई जाती है। इस पूरे प्रोसेस में भी किसी भी स्टेज पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता है, इसीलिए पिंक हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्रकार माना जाता है। येलो हाइड्रोजन भी पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से बनाई जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को पावर देने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। येलो हाइड्रोजन को भी ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्रकार माना जाता है क्योंकि येलो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता। टर्कोइज हाइड्रोजन को नेचुरल गैस से बनाया जाता है। इसके लिए मीथेन पायरोलिसिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। अगर इस प्रोसेस में जो सॉलिड कार्बन बनता है उसे परमानेंटली स्टोर और यूज़ किया जाए
और इस प्रोसेस में जो पावर लगती है उसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से प्रोड्यूस किया जाए तो टर्कोइज हाइड्रोजन को लो कार्बन एमिशन हाइड्रोजन माना जा सकता है। वाइट हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जो अंडरग्राउंड हाइड्रोजन डिपॉजिट के रूप में नेचुरली पाया जाता है। धरती पर इस जियोलॉजिकल हाइड्रोजन के रिजर्व्स बहुत रेयर हैं। तो अगर समराइज किया जाए तो कहा जा सकता है कि ब्लू हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन और ब्राउन हाइड्रोजन सब ग्रे हाइड्रोजन के ही प्रकार हैं, जबकि पिंक हाइड्रोजन और येलो हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रकार के रूप में माना जा सकता है। रेड हाइड्रोजन को प्रोडक्शन प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के बेसिस पर ग्रे हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन की तरह क्लासिफाई किया जा सकता है। टर्कोइज हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में सॉलिड कार्बन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। वाइट हाइड्रोजन वह है जो जियोलॉजिकल रिजर्व की तरह धरती पर पाया जाता है। हालांकि वाइट हाइड्रोजन के रिजर्व्स बहुत रेयर होते हैं और वाइट हाइड्रोजन को निकालने की टेक्नोलॉजी भी अब तक डेवलप नहीं हो पाई है। सिर्फ वाइट हाइड्रोजन ही नेचुरल हाइड्रोजन है। तो आज हाइड्रोजन आर्टिफिशियली गैसिफिकेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, मीथेन पायरोलिसिस आदि प्रोसेसेस से बनाया जाता है। आज जब पूरा वर्ल्ड जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को मीट करने के लिए काम कर रहा है, तब ग्रीन हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल के रूप में ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भारत ने भी अपना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चालू किया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस विषय पर बनाए मेरे वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। इससे मुझे वीडियोस बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।